हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने शुरू करी इससे पहले वाली वीडियो के साथ ही। राइट, तो उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था मीनिंग ऑफ प्रमोशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम इसकी स्टेजेस के बारे में जानेंगे थोड़ा और डीप में। तो यही वो वीडियो जिसमें हम प्रमोशन की स्टेजेस के बारे में जानने वाले हैं थोड़ा और डीप में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। प्रमोशन का मीनिंग हमने जान लिया। अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। और इसी को मिलाकर वो एक पूरा टॉपिक या फिर कह सकते हैं एक पूरा क्वेश्चन बनेगा, जो कि 5 to 7 मार्क्स तक पूछा जा सकता है कि आप प्रमोशन से क्या समझते हैं। राइट, और साथ में उसके स्टेजेस को भी आप एक्सप्लेन करें। तो 3, 4, 5, 6, 7 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स देने पड़ेंगे और इतना कंटेंट आपको वहां पर लिखना ही पड़ेगा उतने मार्क्स को गेन करने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। राइट, सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रमोशन विच आर एज फॉलोज। तो 4 स्टेजेस होती है प्रमोशन की। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में जान लिया, फिर से आपको बता देता हूँ। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे पहले वाली वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और इससे पहले वाले पार्ट भी आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखी वो सारी वीडियोस या फिर कोई वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रमोशन की 4 स्टेजेस होती है। नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले वो बिजनेस का एक आइडिया आता है। ठीक है, बिजनेस के आइडिया की डिस्कवरी होती है, हम कह सकते हैं। तो किस बारे में हमें बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है अपने बिजनेस में, उसका एक आइडिया बेसिकली आता है। राइट, नंबर 2 स्टेज हमारी होती है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। अब जो हमें बिजनेस शुरू करना है, राइट, उसके बारे में शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेंगी, कुछ हमें वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पर करेंगे। नंबर 2 स्टेज हो गई। नंबर 3 स्टेज जो हमारी आती है वो है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब अगर हमने बिजनेस आइडिया सोच लिया, ठीक है, हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया बिजनेस को शुरू करने का, हमने सब चीजें देख ली कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तब जाकर हमने जो सोचा है, जो आइडिया हमारे दिमाग में आया था, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये सब चीजें हमने सोच ली कि ऐसे ऐसे होंगी। अब जब वो चीजें ऐसे ऐसे होंगी तो उसमें कुछ हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी होंगी, कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी, कुछ हमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करते हैं। राइट, ये थी हमारी 3rd स्टेज। और हमारी एक लास्ट स्टेज है प्रमोशन की, जो कि 4th स्टेज है फाइनेंसिंग प्रपोजिशन। ठीक है, तो फाइनेंसिंग प्रपोजिशन में भी हमारा सारा फाइनेंशियल फाइनेंसेस से रिलेटेड सारी चीजें हमारी होती है। ठीक है, जो हमारा पूरा कैपिटलाइजेशन रहेगा, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर हमें रखना है, ठीक है, कैपिटल इश्यूज जो है वो हमें किस तरीके से करनी है। राइट, तो ये हमारी 4th स्टेज होती है। अब बात करते हैं चारों स्टेज को थोड़ा और डीपली समझने की। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेज हमारी डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं, साथ में आप इसके नोट्स अगर बनाते हुए चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो बाद में आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और आप बाद में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इन कंपनी प्रमोशन इज द कंसेप्शन ऑफ अ न्यू आइडिया। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेज है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, उसमें क्या आता है कि एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि क्या बिजनेस हमें शुरू करना है, कौन सा वो बिजनेस रहेगा, क्या हमें करना है, वो एक आइडिया आता है छोटा सा। A person visualize that there are opportunities for a particular type of business and it can be profitably run। तो एक पर्सन के दिमाग में आइडिया आता है एक बिजनेस को लेकर, और उसके पास उसको समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो एक पर्टिकुलर बिजनेस चला सकता है और उसमें वो प्रॉफिटेबली रन भी कर सकता है। राइट, तो सबसे पहले एक आइडिया आया है बेसिकली बिजनेस का। ठीक है, उसके बाद जब एक आइडिया आ गया बिजनेस का, नंबर 2 जो हमारी स्टेज रहेगी वो इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। अब उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कई सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट देखना पड़ेगा, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या वो चाहते हैं, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, when an entrepreneur conceived an idea, thorough investigation is made to establish the soundness of the proposition in terms of technical feasibility and commercial viability। ठीक है, टेक्निकली आपको सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपको अगर जो भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है उसमें टेक्निकल जो भी फिजिबिलिटीज है वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, कमर्शियली आपको किस जगह उसको सेटअप करना है, ठीक है, कहाँ पर आप करने वाले हो, क्या उसकी लोकेशन रहेगी, क्या उसका लेआउट रहेगा, उन सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जब ये सब चीज भी आप कर लोगे, नंबर 3rd स्टेज उसके बाद हमारी आएगी असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ आपको जरूरतें दिखेंगी कि अब आपको जब बिजनेस शुरू करना ही है, आपने आइडिया दिमाग में आपके आ गया, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, वेरिफिकेशन कर लिया, अब आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। ठीक है, तो अब आप उन सब सामान को असेंबल करना शुरू करोगे आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द प्रोपोजिशन इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। जब आपको ये समझ में आएगा कि जिस बिजनेस को लेकर आपके दिमाग में आइडिया आया है वो प्रैक्टिकल है, प्रॉफिटेबल भी वो हो सकता है,
द प्रमोटर प्रोसीड्स टू असेंबल द रिक्वायरमेंट। तो प्रमोटर जो है, हमने पढ़ा था प्रमोशन के मीनिंग जानते समय कि जो ये बिजनेस का प्रमोशन करता है, मतलब शुरुआत की जो आइडिया वो लेके आता है, जो बिजनेस वो शुरू करता है, उस बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं, राइट। तो प्रमोटर जो है उन सारी रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करना या फिर इकट्ठा करना शुरू कर देगा। ही परसुएड्स सम मोर पर्सन्स टू जॉइन हैंड्स विद हिम बाय बिकमिंग डायरेक्टर्स और फाउंडर मेंबर्स। तो वही प्रमोटर जो है कुछ और लोगों को लाएगा, ठीक है, उनसे हाथ मिलाएगा, उनको यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में समझाएगा। तो एक जने से सब चीजें पॉसिबल नहीं होंगी, तो वो अलग अलग तरह के लोग लाएगा, अलग अलग स्किल्स वो रखते होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस उनके रहे होंगे, ठीक है, अलग नॉलेज उनको होगी, तो वो उन सारे लोगों को लाएगा, अपने वहां पर डायरेक्टर्स बनाएगा या फिर फाउंडर मेंबर्स बनाएगा। तो ये उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई कि उसको और लोग चाहिए, अपना आइडिया वो समझाएगा, सब चीज समझाएगा, तो उन सबके साथ मिलकर ही वो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये उसकी मेन रिक्वायरमेंट हो गई। जब वो सब लोग आएंगे तो वो और उसको थोड़ा समझेंगे बिजनेस के बारे में, उस आइडिया के बारे में, उसके बाद वो कुछ और चीजें निकल के आएंगी, तो आगे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। नंबर फोर्थ जो हमारी स्टेज है वो है फाइनेंसिंग ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। जब वो थर्ड स्टेज से भी क्रॉस उन्होंने कर दिया, उसके बाद है फोर्थ हमारी, एट दिस स्टेज फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड विद रेस्पेक्ट टू कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइम एंड मेथड ऑफ कैपिटल इशू एटसेट्रा। तो अब ये जो फोर्थ स्टेज में हमारे सारे आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। पूरे जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग उनको करनी है वो सब यहीं पर ही रहेगा फोर्थ स्टेज में, ठीक है। क्या उनके फाइनेंसेस रहने वाले हैं, क्या उनका कैपिटलाइजेशन रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, टाइम एंड मेथड जो उनका रहेगा वो उनको डिसाइड करना है कैपिटल इशू का, ठीक है। द बिजनेस प्रपोजिशन इज प्रेजेंटेड टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टस इन ऑर्डर टू परसुएड देम दैट इट डिजर्व्स देयर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है, यहाँ पर चीज निकल गई प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये चीज आपसे 1-2 नंबर में पूछी जा सकती है कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, राइट। तो हमने ये तो समझ लिया कि इस स्टेज में सारी फाइनेंशियल प्लानिंग उनको करनी है। साथ में अब फाइनेंशियल कहीं और से भी आएगा, कहाँ से आएगा, पब्लिक से। तो बिजनेस प्रपोजल जो है प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक को इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, बेसिकली एक बुक कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस बिजनेस की, उस बिजनेस के सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, जो कि वो पब्लिक के सामने रखते हैं, राइट। पब्लिक को बताते हैं कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं, एक आइडिया हमारे पास है, हम इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चल रहे हैं, प्लानिंग हम इस तरह की कुछ लेके चल रहे हैं, वो पब्लिक को समझाते हैं, जिससे कि पब्लिक समझ सके कि हाँ वाकई में जो बिजनेस है ये आगे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो पब्लिक को वो ये समझाने की कोशिश करते हैं लोग कि हमारा जो बिजनेस है ये फाइनेंशियल सपोर्ट को डिजर्व करता है उस पब्लिक के, ठीक है। तो पब्लिक से बेसिकली वो एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगते हैं उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस क्या है, नथिंग, बस एक वो है कि जो भी वो बिजनेस अपना शुरू कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उस प्रोस्पेक्टस में। वो एक बुक हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, पेपर वर्क उसमें रहने वाला है सारा, ठीक है। तो वो प्रोस्पेक्टस होता है। 1-2 नंबर में ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, राइट। तो फोर्थ स्टेज में बेसिकली हमारा सारा फाइनेंस से रिलेटेड वर्क रहता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेजेस प्रमोशन की, मीनिंग हम इससे पहले वाले पार्ट में जान चुके हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्क्स मैंने आपको बता दिए, 3, 4, 5, 6, 7 मार्क्स तक ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। यूनिट 1 की कोई भी वीडियो आपको मिस हो गई तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस वीडियो बस इतना ही। इसी तरह से आगे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के, वहां से आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।